आने जाने वाली सब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉसिंग देती हैं। इंजन में कुछ और नंबर लिखा है और पीछे पता चलेगा कौन सी क्या ट्रेन है। हेलो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल हम तैयार होके मस्त, अभी समथिंग लगभग 5:30 के आसपास बजे हैं और हम घर से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन। फिलहाल हमको जल्दी पहुंचना है, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफ़र। बन रही है आप हमारे साथ। देखो अभी अंधेरा है। सो चलिए दोस्तों, हमारी गाड़ी में डीजल नहीं था, हमने डीजल भी डल लिए हैं और अब कहीं रुकना ही नहीं है हमको। 5:30 भी बज गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं तो बराबर टाइम से पहुंच जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं जबलपुर। हम पहुंच गए अब ये बरगी के पास वाली घाटी और ये देखो ये ट्रक शायद यहाँ पलट गया होगा, समझ में ये नहीं आ रहा है। वो तो ऐसा लगता खाई के उस पार गिरते गिरते बचा। हम बताएं आपको, अभी हम जब से आ रहे हैं तो सबसे पहले हमको कहाँ बंडोल के आगे, मतलब लगभग अलोनिया के पास एक ट्रक पलटा मिला। दूसरा हमको लखनादौन के पास पलटा मिला। तीसरा ये मिल गया। और इससे पहले जो पिछले जो ट्रक पलटे थे वो ऐसे थे कि एकदम प्लेन जगह में पलटे थे, जहाँ पे पलटने की कंडीशन बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे ट्रक पलट गए थे। समझ में नहीं आया हमको कि कैसे। जब होनी रहती है तो कहीं पे भी हो जाती है, प्लेन जगह में भी हो जाती है। और ये तो वैसे खाई है, वो जो अभी जो ट्रक दिखा वो तो भयानक का पलटा यार। ये घाट ना वैसे बहुत खतरनाक है। अभी तो 4 लेन हो गई, पर जब सिंगल डबल लेन थी ओनली तब तो और ज़्यादा खतरनाक थी, और भी ज़्यादा, बिल्कुल डर ही लगता था उस टाइम में। तो वैसे पानी गिर रहा है तो जंगल मस्त हरियाली है, बड़ा अच्छा लगता है जंगल ऐसा। चलो तो मस्त हरा भरा नज़र आता है सब कुछ। पहले ट्रक वाले भैया को कटने देते हैं और हम धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि खतरनाक मोड़ है ये भी। अब हो गई बारिश चालू, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी तेज। अभी तो फिलहाल रोड नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है आगे चल के तो हमको रोड ही नजर नहीं आएगी। अभी लगभग ज्यादा नहीं बचा, शायद थोड़ा बहुत और है, लगभग 40-45 किलोमीटर और चलना है हमको। हम पहुंच गए फाइनली दोस्तों सदर, और चलो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम उधर, क्योंकि नहीं तो फिर उधर पे अच्छा नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता उधर का नाश्ता में, इसलिए इधर से ही करके चलते हैं। हमारे इस टायर में हवा कम है, या कहीं पंचर तो नहीं है, पता नहीं, पंचर तो होगा वैसे, पर कहीं भी देख के सबसे पहले हवा डलाना पड़ेगा। इधर कहीं दुकान है क्या नहीं ये तो नहीं पता, अब चलना पड़ेगा कहीं कहीं, वहाँ मिलेगी पंचर की दुकान, पता नहीं। अब हमको दिख तो पहले गया था, पर सुबह का टाइम है, दुकान भी खुली नहीं दिखी हमको, पर कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो बरसात में अबड़ जाएंगे अगर गलती से पूरी हवा खाली हो गई तो। ये पहुंच गए हम फाइनली हाई कोर्ट, और ऐसा लगता है, वैसे हाई कोर्ट ना बहुत बड़ा है, यहाँ शायद 7 या 8 गेट हैं समथिंग, और लगभग 4-5 महीने से हम हाई कोर्ट नहीं आए हैं। नहीं तो इससे पहले पिछले साल हाई कोर्ट सिवनी भोपाल, हाई कोर्ट सिवनी भोपाल, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक, इधर कहीं आसपास एक्सीलेंस स्कूल है। अरे बच्ची लोग ये देखो, इनको अब भी इनका लाइसेंस भी नहीं है, घर वाले कैसे गाड़ी दे देते हैं पता नहीं, और उनको गाड़ी चलाना भी नहीं आता, और गाड़ी आड़ी ठोक पड़ गई तो क्या ही बता दें। बस 10 बजने दो, उसके बाद देखना कि एरिया और जगह कुछ समझ में ही नहीं आएगी। अभी कितनी चौड़ी रोड लग रही है, और फिर जब हाई कोर्ट चालू होगा तो रोड ही नज़र नहीं आएगी फिर। ये पहुंच गए हम एसपी सर के ऑफिस। अब हमको यहाँ से बस राइट टर्न लेना है और हम सीधे पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दिए हैं, ये बढ़िया से। पार्किंग में तो हम पहली बार अंदर आए हैं, अब पता नहीं कितने का चार्ज लेते हैं, भैया ने पर्ची तो दे दिए हैं, पता करना पड़ेगा अंदर क्या है कैसा क्या। तो चलो अंदर चलते हैं अपन। इधर साइड पे शायद 1 नंबर का प्लेटफॉर्म या कौन सा प्लेटफॉर्म है पता नहीं, और इधर साइड पे कोई चौराहा दिख रहा है। चलो भला देखते हैं कौन सा क्या चौराहा है।
यहाँ पे हिरण बने हुए हैं, मतलब स्टैचू उनके। और उस सामने शायद महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, यहाँ पे रेलवे के अधिकारी जो भी होंगे उनके क्वार्टर्स होंगे अंदर पे। अंदर तो वैसे जाना परमिशन नहीं होता, ये रेलवे स्टेशन के अंदर ही इनके सभी के क्वार्टर्स होते हैं। देखो लाइन से कितने मस्त कबूतर बैठे हैं, 3 3 6 3 3 का 9 कबूतर बढ़िया लाइन से बैठे हुए हैं, ये देखो। और ये लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा बड़ा सा। रिमझिम बारिश चालू हो गई है और अपन चल के बैठते हैं अपनी गाड़ी में। यहाँ की जो पार्किंग है बिना पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाए पार्किंग को कवर किया गया है। जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे ग्रिल लगा के उसको कवर करके और बढ़िया से जितना स्पेस बच रहा है उतने स्पेस में गाड़ी लगाओ और बैठे रहो या चले जाओ। चलो अब गाड़ी में बैठा जाए मस्त। चलो इधर पे देखते हैं कि दयोदय एक्सप्रेस किधर से आ रही है। ये वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी वैसे। तो हमको जाना है 5 नंबर प्लेटफॉर्म में, जो कि उधर साइड है। अभी हम 6 नंबर में हैं। यहाँ से चलते हैं एक्सीलेटर वाली सीढ़ी से चढ़ के भर आते हुए। ये तो है वैसे। अरे यार ये सीढ़ी तो बंद हो गई, ये क्या बात हुई? अभी तो चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, चढ़ तो जाएंगे हम यहाँ से। शायद लाइट गोल हो गई होगी। दयोदय एक्सप्रेस आने वाली है, अनाउंसमेंट हो गई है। अरे यार ये सीढ़ी में तो थक गए चकते चकते, क्या बात हुई यार। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्लेटफॉर्म में हम पहुंच गए हैं और जस्ट ट्रेन आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि आज ट्रेन लेट है, पता नहीं। एक ट्रेन ये आई है, ये कहाँ से आ रही है? बीना, कटनी, सतना, मणिपुर। ये कौन सी है? जनरल कोच है। जनरल कोच में तो जितने लगे भर जाओ। भगवान जाने यहाँ टीटी साहब भी जाते कि नहीं जाते टिकट चेक करने। जाते भी होंगे तो उनको खुद कोई जगह नहीं बनती होगी, कैसे टिकट चेक करते होंगे। ये तो पूरी जनरल ट्रेन है, ये वाली लोकल ट्रेन होगी ये, इसीलिए आसपास वाली। यहाँ पे ऐसा लगता है लाइट गोल है, क्योंकि ये भी नहीं चल रहे हैं और उधर से वो सीढ़ी भी नहीं चल रही एक्सीलेटर वाली। दिख ही नहीं रहे हैं कि डब्बा कहाँ रुकेगा अब। ये क्या बात हुई यार, यहाँ पे भी लाइट गोल होती है, ये तो गलत बात हो गई। शायद ट्रेन इधर साइड से आएगी, इधर से आएगी, समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे कटनी तो इधर साइड पड़ता है ना, पता नहीं। अब ट्रेन आने के बाद ही समझ में आएगा किधर से आ रही ट्रेन। चलो खैर देखते हैं, इंतजार करते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कितनी देर से बस वो बोले जा रही हैं कितनी देर में ट्रेन आएगी, कितनी देर में ट्रेन आएगी। पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ट्रेन आखिर आएगी कब। शायद एक ट्रेन कब आ रही है क्या जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। कटनी तो वैसे इधरी साइड पे आएगा, क्योंकि एक जो ट्रेन गई है वो कटनी इधरी साइड पे गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 शायद 9:55 का टाइम है और अभी 9:53 हो रहे हैं। 2 मिनट बाकी है। एकदम परफेक्ट टाइम में स्टेशन पे लगेगी क्या ट्रेन? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। ट्रेन अक्सर प्लेटफॉर्म में लेट इसलिए होती है शायद क्योंकि जो आखिरी ट्रैक होता है और आने जाने वाली सब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉसिंग देती हैं, शायद उसके कारण ट्रेनें लेट होती हैं। क्योंकि जबलपुर तो बहुत पहले से उधर कहीं से स्टेशन का बोर्ड दिखने लगता है और इधर पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। अभी शायद एक ट्रेन गई है तो वो शायद क्रॉस हो रही होगी, ऐसा कुछ होगा। ये शायद दयोदय एक्सप्रेस है, पता नहीं। अब इंजन में कुछ और नंबर लिखा है और पीछे पता चलेगा कौन सी क्या ट्रेन है। नहीं पड़ रही है ट्रेन, कौन सी क्या ट्रेन है समझ में नहीं। जबलपुर टू अजमेर 12:81 यही ट्रेन है। चलो यहाँ पे तो ये रहा H1 डिब्बा। अब ये किधर जाकर रुक रहा है, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। ब्रेक तो लग रहे हैं धीरे धीरे, पता नहीं। H1, A1 और A2, मतलब H1 का एक ही डब्बा है क्या? ट्रेन ने कुछ ज़्यादा ही लंबा चलवा ली हमको। चलो खैर अब रुक गई है गाड़ी। अब चलते हैं इधर पे और देखते हैं। अच्छा इंजन कुछ और होता है और पीछे बॉक्स कुछ और होते हैं। इंजन वैसे रास्ते में चेंज हो जाता है।
अब शायद ये यहीं पे हाल्टिंग होगी, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी ट्रेन भी आ गई है और रखते हैं सामान और चलते हैं अपन अपनी सिवनी। ये देखो एक छोटू सेठ घूम रहे हैं। हम पहुंच गए शिवहरे होटल धूमा। अब यहाँ से हमने चाय नाश्ता कर लिया है और अब चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, अब गाड़ियाँ खाली हो गई, मतलब बहुत सारी थी, अब धीरे धीरे सब कम हो गई। अब हम फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं हम अपनी सिवनी। और सिवनी में हम जैसे ही सिवनी पहुँचे तो यहाँ आते से ही बारिश चालू हो गई है। मतलब हम जैसे एंटर किए, शायद हो सकता पहले से पानी गिर रहा होगा, ये तो नहीं पता, पर बाकी ये भी हो सकता है कि हमारे आने के बाद चालू, ये भी कुछ नहीं कह सकते। चलो अपन चलते हैं, अभी फिलहाल हमको ऑफिस जाना है। चलो दोस्तों, हमने अपनी थार अपनी बाबू को खड़े कर दिए हैं स्कॉर्पियो इनके बंगले में, और इतनी जगह में ऐसे स्कॉर्पियो लग जाएगी। अब वो भैया लगा ले तब की है, बैंड वैंड लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। खैर ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अपने घर। झिमिर झिमिर पानी गिर रहा है और हमारे जूते चिकने हो गए हैं, तो यहाँ पे स्लिप मार रहे हैं। अच्छा हुआ हमने घर से छाता लेके आ गए, क्योंकि बारिश हो रही नहीं तो फिर गीले हो जाते। चलो अब चाबी दे के आ जाते हैं। देखो दोस्तों, बारिश कल रात में हो रही थी और हम भीग रहे थे और मजा आ रहा था। अब बारिश दिन में हो रही है, तो क्या बोलते हो, मजा ले लें? नहीं यार, पर गलत हो जाएगा। रोज रोज गीले होने से हो सकता है हम बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे ही चलो छपक छिपिक। ऑफिस तो जाना नहीं है यार, अब क्या करें, ऑफिस जाएं कि नहीं जाएं। देखो दोस्तों, एक चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, रोड पूरी शांत है, इधर भी शांत है, लगभग लगभग सभी तरफ शांत है, और इकलौते हम तो रोड में बारिश का मजे लेते हुए चले जा रहे हैं। जूते फूते सब गीले हो गए हैं और पैंट भी नीचे से गीला हो गया है। और अभी हैं हम फिलहाल अपने घर में, और अभी घर में बैठकर तो मच्छर ही मार रहा है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारे ये ब्लॉग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। अब पता नहीं आगे क्या होता है, तो चलिए, जय श्री राम।